प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार। आज हम 4 नवंबर 2025 यानी मंगलवार के राशिफल दस्तावेज की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, ये दस्तावेज अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी का है, खास तौर पे प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए। बिल्कुल। और इसमें हर राशि के लिए प्रेम, करियर, स्वास्थ्य, भाग्य, इन सब पर भविष्यवाणियां हैं। हाँ, तो आज देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहता है। हाँ, आज का मकसद यही है कि इस स्रोत को थोड़ा बारीकी से देखें, समझें कि भाई सितारों की चाल जैसा इसमें बताया गया है, मंगलवार को क्या संभावित मोड़ या अवसर ला सकती है। एक तरह की ज्योतिषीय संकेतों की दुनिया में यात्रा, है ना? हाँ बिल्कुल, एक गाइडेड टूर समझिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं इसमें क्या खास है। आज कहाँ से शुरू करें? अग्नि तत्व से। हाँ, अग्नि तत्व सही रहेगा। मेष, सिंह और धनु, ये तीनों राशियां तो अपनी एनर्जी, उत्साह, पहल करने की क्षमता, इसके लिए जानी जाती है ना। बिल्कुल। मेष का स्वामी मंगल, सिंह का सूर्य, धनु का बृहस्पति, और आज मंगलवार है, मंगल का दिन। तो क्या स्रोत ये बता रहा है कि मेष और सिंह पर कुछ खास असर है इसका? हाँ बिल्कुल, स्रोत साफ तौर पे कह रहा है कि इन तीनों ही अग्नि राशियों में एक बढ़ी हुई ऊर्जा रहेगी, साहस, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब दिखेंगी। अच्छा, तीनों में? हाँ, मेष के लिए तो जैसे स्वाभाविक नेतृत्व की बात कही गई है, सिंह के लिए रचनात्मकता और नेतृत्व दिखाने का मौका, और धनु के लिए भी साहस आगे बढ़ने की प्रेरणा। मंगल का असर साफ दिख रहा है, खासकर मेष पर। और सिंह पर भी कुछ हद तक आप कह रही हैं? हाँ, कुछ हद तक। लेकिन एक मिनट, करियर के मोर्चे पर क्या सलाह एक जैसी है? क्योंकि नेतृत्व गुण तो तीनों में है। यहीं पे थोड़ा फर्क आ जाता है, और वो काफी रोचक है। अच्छा, कैसे? स्रोत कह रहा है कि मेष वाले जो हैं वो टीम के साथ मिलकर काम करें, शायद अपने नेतृत्व को सामूहिक हित में लगाएं। टीम वर्क। हाँ, और सिंह राशि वालों को रचनात्मक नेतृत्व का बड़ा अवसर मिल सकता है, वो अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। ओके। जबकि धनु राशि वालों को सलाह दी गई है कि वो व्यक्तिगत परियोजनाओं पर ध्यान दें। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग हो गया मेष से। हाँ, ये थोड़ा अलग है। लगता है स्रोत धनु की जो स्वतंत्र प्रकृति है उसको आज ज्यादा महत्व दे रहा है। दिलचस्प। अच्छा, ये तो करियर की बात हुई। प्रेम और स्वास्थ्य, उसके बारे में क्या खास है इन राशियों के लिए? और वो अंक या रंग? हाँ, वो भी है। प्रेम के मामले में देखें तो मेष को जल्दबाजी से बचने को कहा है। शायद वो जो उनकी स्वाभाविक तेजी है उसे कंट्रोल करने का इशारा। हाँ, हो सकता है। और स्वास्थ्य में तनाव प्रबंधन पर जोर है। सिंह के लिए रोमांस के लिहाज से दिन अच्छा बताया है। अच्छा, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी है, हृदय स्वास्थ्य पर नजर रखें, शायद वो बढ़ते उत्साह के साथ जरूरी हो। ये भी बात है। और धनु राशि वालों को प्रेम संबंधों में धैर्य रखने को कहा गया है और मानसिक शांति, उस पर फोकस करें। ओके। और अंक और रंग, लोग काफी पूछते हैं इनके बारे में। हाँ, स्रोत ने बताया है मेष के लिए 7, 14, 23 और रंग नीला। नीला मंगल की राशि के लिए थोड़ा अलग है। हाँ, ये दिलचस्प है। सिंह के लिए अंक हैं 3, 17, 24, 31 और रंग सुनहरा या केसरिया। ये तो सूर्य के हिसाब से है। हाँ, ये तो मैच करते हैं। और धनु के लिए 2, 14, 27 और रंग नारंगी। ठीक है, तो ये सब चुनौतियां, अवसर, इनके साथ क्या कोई उपाय भी बताए हैं स्रोत ने? अक्सर होते हैं ऐसे दस्तावेजों में। हाँ, उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे मेष के लिए हनुमान चालीसा का पाठ और लाल वस्त्र पहनना, ये तो मंगल से जुड़ा है। हाँ, पारंपरिक है। सिंह राशि वालों को सूर्य देव को जल चढ़ाने और माणिक्य पहनने की सलाह है, सूर्य को बल देने के लिए। ठीक। और धनु के लिए पुखराज रत्न, जो बृहस्पति का है, और घर में तुलसी का पौधा लगाना, ये शुभ बताया गया है। ये उपाय भी पारंपरिक ज्योतिष पर आधारित लग रहे हैं। हाँ, स्रोत यही बता रहा है। तो ये थी अग्नि राशियों की कहानी, ऊर्जा, नेतृत्व पर सलाह थोड़ी अलग अलग। अब इस गर्मी के बाद जरा जमीन पर आते हैं। पृथ्वी तत्व की राशियां, वृषभ, कन्या, मकर। हाँ, स्थिरता और व्यावहारिकता वाली राशियां। बिल्कुल। इनके लिए स्रोत क्या संकेत दे रहा है? आज कैसी रहेगी इनकी जमीनी हकीकत? देखिए, पृथ्वी तत्व के लिए स्रोत का झुकाव साफ तौर पर करियर,
मेहनत और धैर्य की तरफ दिख रहा है। अच्छा। वृषभ राशि, शुक्र जिसके स्वामी है, उनके लिए कहा गया है कि धैर्य का फल मिलेगा, टीम में काम की तारीफ होगी। धैर्य और टीम वर्क। हाँ। फिर कन्या राशि, बुध वाली, उनके लिए विश्लेषणात्मक काम मतलब डिटेलिंग पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा और बॉस से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। ये तो अच्छी बात है कन्या के लिए। और मकर, शनि वाली। मकर के लिए नेतृत्व क्षमता की परीक्षा का दिन हो सकता है, पर एक चेतावनी भी है आज, नई परियोजनाएं शुरू ना करें। ओह, नई शुरुआत नहीं। हाँ, और टीम वर्क पर ध्यान दे। अच्छा, तो यहाँ फिर से टीम वर्क आ गया, वृषभ और मकर दोनों के लिए। लेकिन कन्या के लिए व्यक्तिगत विश्लेषण, ये पृथ्वी तत्व में भी अलग अलग स्टाइल दिख रहा है ना? बिल्कुल, और ये दिखाता है कि स्रोत सिर्फ तत्व के हिसाब से सामान्य बात नहीं कर रहा, हर राशि की अपनी खासियत, उसके स्वामी ग्रह का असर, उसे भी ध्यान में रख रहा है। हाँ, सही कहा। जैसे बुध वाली कन्या के लिए विश्लेषण पर जोर देना लॉजिकल लगता है, और शनि वाले मकर के लिए धैर्य और सावधानी मतलब नई परियोजना न शुरू करना, वो भी तर्कसंगत है। अच्छा, अब इनके व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य पर आते हैं। क्या कुछ खास है, कोई समय, रंग? हाँ, कुछ दिलचस्प बातें हैं। वृषभ वालों के लिए किसी खास व्यक्ति से मुलाकात का योग बन रहा है। अरे वाह। और दोपहर 2 से 4 बजे का समय खास तौर पे अच्छा बताया गया है। रंग हरा या भूरा शुभ है। ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए प्रेम में बौद्धिक जुड़ाव, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन, वो महत्वपूर्ण हो सकता है। शायद उनकी विश्लेषणात्मक प्रकृति यहाँ भी काम आ जाए। हाँ, हो सकता है। स्वास्थ्य में पाचन तंत्र पर ध्यान देने को कहा है और इनके लिए भाग्यशाली अंक हैं 7, 14, 23, 41। एक मिनट, ये 7, 14, 23 फिर से? ये मेष के लिए भी थे? हाँ, ये पैटर्न है। मकर राशि वालों के लिए कोई पुराना दोस्त आज खास लग सकता है। अच्छा। और उन्हें आराम करने की जरूरत पर जोर दिया गया है, शायद काम का बोझ ज्यादा हो। इनके अंक है 7, 15, 23 और रंग हरा शुभ है। वाह, ये 7, 14, 23 का बार बार आना, ये तो ध्यान खींच रहा है वाकई। क्या स्रोत कुछ बताता है इस बारे में, ये क्यों आ रहे हैं बार बार? स्रोत सीधे तौर पर तो नहीं बताता कि ये अंक क्यों रिपीट हो रहे हैं, पर यह हो सकता है कि गणना का कोई खास तरीका हो या उस दिन के ग्रहों की स्थिति ऐसी हो कि ये अंक कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बन रहे हों। ये एक पैटर्न है जिसे नोट किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और पृथ्वी तत्व के लिए उपाय, वो क्या है? इनके लिए भी उपाय है। वृषभ के लिए तुलसी में जल देना और हरे वस्त्र पहनना, ये शुक्र और पृथ्वी तत्व से जुड़ता है शायद। कन्या के लिए काम की जगह पर पौधा रखने और ओम बुधाय नमः मंत्र का जाप करने की सलाह है, बुध से जुड़ा हुआ। ठीक है। और मकर वालों के लिए नीलम रत्न पहनने अगर सूट करे तो, और ओम शनि देवाय नमः मंत्र का जाप करने का सुझाव है, शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए। ठीक है, तो अग्नि की ऊर्जा और पृथ्वी की स्थिरता के बाद अब हवा में चलते हैं। वायु तत्व, मिथुन, तुला, कुंभ। हाँ, बुद्धि, संचार, मेलजोल वाली राशियां। मिथुन का स्वामी बुध, तुला का शुक्र, और स्रोत कह रहा है कि कुंभ आज मंगल से प्रभावित है। ये थोड़ा अलग है, आमतौर पर तो शनि या यूरेनस से जोड़ते हैं। हाँ, स्रोत ने ये मेंशन किया है कि आज मंगल का प्रभाव है। देखते हैं इनके लिए क्या संकेत है। हाँ, देखते हैं। तो वायु तत्व की राशियों के लिए, जैसा हम सोच भी रहे थे, स्रोत का मुख्य ध्यान संचार, रिश्ते और विचारों के आदान प्रदान पर है। हाँ, स्वाभाविक है। मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों में गहरी गंभीर बातचीत का संकेत है। और एक दिलचस्प बात, कार्य क्षेत्र में भी रोमांस की संभावना बताई गई है। क्या बात है, कार्य क्षेत्र में रोमांस? ये तो मिथुन की वो जो दोहरी प्रकृति कहते हैं, उससे मेल खाता लगता है। हाँ, कुछ वैसा ही। और साथ ही उन्हें अपने नेतृत्व गुण दिखाने का भी अवसर मिल सकता है। अच्छा, तुला और कुंभ के बारे में क्या? तुला राशि, जो संतुलन के लिए जानी जाती है, उनके लिए प्रेम में खुले संवाद, ओपन कम्युनिकेशन की जरूरत पर जोर दिया गया है। ठीक है। करियर में टीम वर्क पर फोकस करने और अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स का इस्तेमाल करने की सलाह है। कूटनीति। हाँ, और कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों में बौद्धिक बातचीत अहम होगी और कार्य क्षेत्र में नए आइडियाज, इनोवेशन लाने और नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। फिर से नेतृत्व का मौका? हाँ, यहाँ भी नेतृत्व का अवसर बताया गया जैसा मिथुन के लिए था। ऐसा लग रहा है आज लीडरशिप के मौके कई राशियों के लिए बन रहे हैं, खासकर अग्नि और वायु तत्व में। अच्छा, इन वायु राशियों के लिए कोई खास यात्रा योग, रंग या मंत्र? हाँ, कुछ डिटेल्स हैं। मिथुन वालों के लिए अचानक यात्रा की योजना बन सकती है। पीला रंग शुभ है
और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करने की सलाह है। बुध और गणेश जी से जुड़ा, ठीक है। तुला वालों के लिए रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी बताया गया है। दोपहर के बाद छोटी यात्राएं शुभ हो सकती हैं और हल्का गुलाबी या सफेद रंग भाग्यशाली कहा गया है। शुक्र वाला रंग। हाँ। कुंभ राशि वालों के लिए एक दिलचस्प संभावना बताई है कि कोई दोस्ती प्रेम में बदल सकती है। अच्छा। उन्हें सहकर्मियों से मतभेद से बचने की सलाह भी दी गई है। और नीला रंग भाग्यशाली बताया गया है। सहकर्मियों से मतभेद से बचना, ये शायद उनकी वो जो नए आइडियाज लाने की प्रवृत्ति है और टीम वर्क, उसके बीच बैलेंस बनाने की चुनौती हो सकती है। हाँ बिल्कुल। इनके लिए उपाय क्या हैं? उपाय भी उनकी प्रकृति के हिसाब से लगते हैं। मिथुन के लिए तुलसी पत्ते चबाना, ये बुध से जुड़ा माना जाता है, और काम की जगह पर पीले फूल रखना। ठीक। तुला के लिए चांदी पहनना, जो चंद्रमा और शुक्र से संबंधित है, और तुलसी के पास दीपक जलाना। ओके। और कुंभ वालों के लिए नीले वस्त्र या नीलम, अगर सूट करे, पहनने और शनि मंत्र का जाप करने का सुझाव है। उनके पारंपरिक स्वामी शनि से जुड़ा हुआ। बहुत अच्छे। तो हमने अग्नि की ऊर्जा, पृथ्वी की स्थिरता और वायु के संचार को समझ लिया। अब आखिर में जल तत्व की ओर चलते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन। हाँ, भावनाएं, अंतर्ज्ञान, संवेदनशीलता। कर्क का स्वामी चंद्रमा, वृश्चिक का मंगल और प्लूटो, और मीन का नेपच्यून और बृहस्पति। देखते हैं स्रोत इनके लिए भावनाओं के समंदर से क्या मोती निकाल कर लाया है। जल तत्व के राशियों के लिए स्रोत स्वाभाविक रूप से भावनात्मक और इंट्यूटिव पहलुओं पर ज्यादा फोकस कर रहा है। कर्क राशि वालों के लिए बताया गया है कि कार्यक्षेत्र में उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम आएगी। अच्छा, EQ का इस्तेमाल काम की जगह पर। हाँ, रिश्ते गहरे होने का संकेत है, और माँ या किसी बड़ी उम्र की महिला से सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है। ये चंद्रमा के प्रभाव को दिखाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का कार्यक्षेत्र में उपयोग, ये कर्क राशि के लिए अच्छी सलाह लगती है। वृश्चिक और मीन के लिए क्या संकेत है? वृश्चिक राशि जो अपनी इंटेंसिटी के लिए जानी जाती है, उनके लिए रिश्तों में यही तीव्रता महसूस होने की बात कही गई है। अच्छा। और ये पुराने मुद्दों को सुलझाने का भी अच्छा समय हो सकता है। करियर में रिसर्च या जांच पड़ताल वाले कामों में सफलता मिल सकती है। उनकी खोजी प्रकृति के हिसाब से है ये। हाँ, ये तो उनके नीचे से मैच करता है। और मीन राशि जो सपनों और इंट्यूशन की राशि है, उनके लिए भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने का संकेत है। कार्य क्षेत्र में उनकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी उभर कर सामने आ सकती है। क्रिएटिविटी बढ़ेगी। हाँ, हालांकि उन्हें भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि वो बाहरी प्रभावों के प्रति थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं। हाँ, ये तो होता है मीन के साथ। हाँ। तो भावनाओं का असर इन तीनों पर गहरा दिख रहा है। हाँ। क्या इनके लिए कोई यात्रा, रंग या और कोई खास डिटेल? हाँ बिल्कुल। कर्क राशि वालों के लिए आसपास की छोटी यात्रा या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा शुभ बताई गई है। उनके लिए चांदी, सफेद या हल्का नीला रंग भाग्यशाली कहा गया है। फिर से चंद्रमा वाले रंग। हाँ। वृश्चिक वालों को अपनी आंतरिक शक्ति पर फोकस करने की सलाह है, और ये भी बताया है कि उनकी गुप्त योजनाएं सफल हो सकती है। गुप्त योजनाएं? हाँ, गहरा लाल या काला रंग उनके लिए शुभ है। मंगल और प्लूटो वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है। मीन राशि वालों के लिए एक और दिलचस्प संभावना है कि कोई पुराना दोस्त प्रेमी बन सकता है। अरे, ये तो कुंभ के लिए भी था। हाँ, उन्हें मानसिक शांति बनाए रखने की जरूरत बताई गई है, और नीला या सफेद रंग शुभ कहा गया है। पुराना दोस्त प्रेमी बन सकता है, ये मीन और कुंभ दोनों के लिए, ये भी एक पैटर्न है आज का। अच्छा, जल तत्व के लिए उपाय? कर्क के लिए शिव मंदिर में दूध चढ़ाना, चंद्रमा और शिव का संबंध माना जाता है, और चांदी पहनना शुभ बताया है। ठीक। वृश्चिक के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना, ये शनि और मंगल दोनों से जोड़ते हैं कई बार, और लाल गोमेद पहनने का सुझाव है। मीन वालों के लिए सफेद मोती, जो चंद्रमा और शांति के लिए हैं, पहनने, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने की सलाह दी गई है। ठीक है। तो हमने सभी 12 राशियों के लिए इस स्रोत के संकेतों को तत्व के हिसाब से देख लिया। अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखें तो कुछ कॉमन थीम या पैटर्न उभर कर आ रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। कुछ बातें तो लगभग सभी या कई राशियों के लिए किसी न किसी रूप में आई हैं। सबसे पहले तो संचार का महत्व। हाँ, कम्युनिकेशन। चाहे वो प्रेम में खुला संवाद हो, जैसे तुला के लिए, या गंभीर बातचीत मिथुन के लिए, या फिर कर्क वाला इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। सही। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है तनाव प्रबंधन
और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत। हाँ, ये भी कई जगह आया। मेष, धनु, मीन, मकर को भी आराम की सलाह थी। बिल्कुल। और करियर के मोर्चे पर? वहां क्या पैटर्न दिखा? करियर में एक दिलचस्प, क्या कहते हैं, द्वंद्व सा दिखता है। कुछ राशियों को टीम वर्क पर फोकस करने को कहा गया है, मेष, वृषभ, मकर, तुला। जबकि कुछ और हैं जैसे धनु, कन्या, जिन्हें व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स या विश्लेषण पर ध्यान देने की सलाह है। हाँ, ये अलग अलग अप्रोच है। ये दिखाता है कि स्रोत एक ही दिन में अलग अलग कार्यशैलियों की जरूरत को पहचान रहा है। और हाँ, नेतृत्व के अवसर भी कई राशियों के लिए बन रहे हैं, मेष, सिंह, मिथुन, कुंभ, मकर। हाँ, ये भी नोट किया। और वो अंक 7, 14, 23, मेष, कन्या, मकर, इनके लिए भाग्यशाली बताए गए। क्या इसका कोई गहरा मतलब हो सकता है स्रोत के हिसाब से? स्रोत सीधे तौर पर व्याख्या तो नहीं करता, पर ज्योतिष में अंकों का अपना महत्व होता है। हो सकता है ये अंक आज की ग्रहीय ऊर्जा से किसी खास तरह से तालमेल बिठा रहे हों, जैसा भी इस स्रोत की गणना प्रणाली में माना जाता हो। हाँ। इसके अलावा वो तुलसी का पौधा लगाना या जल देना, धनु, वृषभ, तुला, खास मंत्रों का जाप, कन्या, मकर, मिथुन, कुंभ, मीन और रंग या रत्न, ये उपाय भी बार बार आए हैं। हाँ, ये पारंपरिक ज्योतिषीय उपायों की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल। यहाँ ये भी देखने में आकर्षक है कि ये राशिफल स्रोत कैसे, मतलब मंगलवार के दिन मंगल ग्रह के प्रभाव को हर राशि के अपने मूल स्वभाव और स्वामी ग्रह के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। हाँ, ये स्रोत की पद्धति लगती है तात्कालिक ग्रहों के प्रभाव को राशि के स्थायी लक्षणों के साथ मिलाना, जैसे अग्नि राशियों पर मंगल की ऊर्जा का असर दिखाना, या बुध का मिथुन और कन्या पर संचार या विश्लेषण वाला प्रभाव। हाँ, लेकिन साथ ही स्रोत खुद एक बहुत जरूरी चेतावनी भी देता है, जो शायद सबसे अहम बात है। क्या? वो लिखते हैं, ग्रह दिशा दिखाते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा आपके कर्म तय करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्योतिष को एक गाइडेंस के तौर पर देखा जा सकता है, ना कि पत्थर की लकीर। बिल्कुल। और हमें भी ये साफ कर देना चाहिए कि हम यहाँ सिर्फ इस स्रोत अंग सूत्र ने जो ज्योतिषीय जानकारी दी है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। हम इसका समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारा उद्देश्य केवल स्रोत में क्या कहा गया है उसे समझना और आप तक पहुंचाना है। कुल मिलाकर इसका सार क्या निकला? अगर हम सिर्फ इस एक स्रोत के आधार पर 4 नवंबर 2025 की बात करें तो लगता है कि हर राशि के लिए कुछ मौके हैं, कुछ चुनौतियां हैं और कुछ खास एरिया है जिन पर ध्यान देना है। हाँ, चाहे वो प्यार हो, काम हो, सेहत हो या बस लक। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है जो सीधे स्रोत में तो नहीं है पर उससे जुड़ा हुआ है। क्या सवाल? कि लोग इन रोज की भविष्यवाणियों का आखिर इस्तेमाल करते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ सुबह की चाय के साथ पढ़ने वाला एक मजेदार कॉलम है? हाँ, या फिर ये आत्मचिंतन का एक प्रॉम्प्ट बनता है कि हाँ, आज मुझे कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, या कुछ लोग इसे अपने दिन के फैसले लेने में भी एक फैक्टर मानते हैं। ये सवाल तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, कि ज्योतिष आज के समय में लोगों की जिंदगी में क्या भूमिका निभा रहा है। चैनल को श्रेय देते हुए हम आज की यह गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.